बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, आज इस वक्त मौजूद हूं थाना फ़िरोज़वाला की हदूद ये गांव है बुल्ले डसनवाल, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि इंसानियत शर्मा गई है। यकीन करें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये थाना फ़िरोज़वाला की जो हदूद है, ये बुल्ले डसनवाल का इलाका है और कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है 35 से 40 लोग जो कि नमाज़ जनाजा पढ़कर अपने घर की तरफ जा रहे थे, उनको यहाँ से ही कब्रिस्तान में ही जो है उनको 3 मसल्ला डाकुओं ने लूट लिया और उनसे मोबाइल और नकदी लेकर यहाँ से फ़रार हो गए हैं। यकीन करें, कब्रिस्तान तो वो यानी कि जगह है जहाँ पर हम मुसलमान आते हैं और हमारा ईमान ताज़ा होता है। हम दुनियादारी को भूल जाते हैं, खौफ खुदा दिल में आता है। क्यों कि हमने इसी मनो मट्टी के तले जाना है और ये खौफ हमारे दिल के अंदर आता है। मगर जो है यानी कि उन लोगों को, वो जो डाकू यहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं, और ये थाना फ़िरोज़वाला पुलिस की सबसे बड़ी नाअहली है कि वो क्राइम को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। यकीन करें कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिससे इंसानियत भी जो है वो शर्मा जाए। यकीन करें कि यहाँ पर 35 से 40 लोगों को जो है वो यहाँ पर उनको मसल्ला जो डाकू थे उन्होंने यहाँ पर यरगमाल बनाए रखा और उनसे नकदी और मोबाइल फ़ोन छीने और उसके बाद यहाँ से बासानी फ़रार हो जाते हैं। और जो पुलिस है उसका बड़ा ही जो रवायती और गैर ज़िम्मेदाराना जो मुज़ाहिरा है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि उन्होंने 8 लोगों की FIR दर्ज की है। हालांकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो चीख के कह रहे हैं कि जनाब 35 से 40 लोग जो थे उनके साथ ये वारदात हुई है और पुलिस जो है 8 लोगों की FIR दर्ज करती है वाक़े की संगीनी को कम करने के लिए। कितना बड़ा वाक़या क्रिएट ना हो। लोगों से बात करते हैं लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है। अब जो यहाँ के जो रात को गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, यहाँ पर काफ़ी चौकियाँ लगती हैं थाना फ़िरोज़वाला की। पेट्रोलिंग करने की बजाय यहाँ पर जो है लोगों की जो बैठकें हैं, जो लोगों के ड्राइंग रूम हैं, वहाँ पर जाके आराम फरमा रहे होते हैं। लेकिन पुलिस का काम तो ये होता है कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो मगर हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो मज़े खरगोश की नींद में मुब्तला हैं, वो मज़े से सो रहे होते हैं। लोगों की जान माल जो है उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ कि अब कब्रिस्तान में जो जनाजे हैं उनको भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कि ये सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर ये मुकामी लोग हैं और ऐनी शाहिदीन भी हैं और ये गवाह हैं इस चीज़ के कि जिन्होंने ये सारा मामला अपनी आंखों से देखा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है तेरा? मेरा नाम गुलाम अली जी। अच्छा गुलाम अली साहब, एक की मामला है यार, एक कब्रिस्तान च इत्थे ही मरना है, ऐसे मनो मट्टी तले असी एक ना एक दिन जाना है कि ये लोग इन्ना ही इन्ना दिल च खौफे खुदा खत्म हो गया है और पुलिस का की रोल है, की मामला है, की वाकया है? जी सर, ते हुण ते पुलिस ते डिपेंड करदा ना, आम बंदे ते नहीं डिपेंड करदा। आम बंदा ते खौफ फराज दे विच जेह्ड़ा ना मुतला हो गया। आने वाला जेह्ड़ा आमो खास है वो परेशान है उस दिन तो। ऐसा वाकया पहले कभी नहीं सी होया। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੁਕਾਮੀ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਹਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੌਫੋਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਮਈਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਡਸਨ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਹਾਜੀਕੋਟ। ਹਾਜੀਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਈਤ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਲੋग ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਹੁੰਡੇ 315 ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਪਿਸਟਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਹ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਗਮਜ਼ਦਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 35-40 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੋਈ 5 ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ 5 ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਕਾਇਆ 40 ਚੋਂ 35 ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿੱਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 8 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬਪੁਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ 35-40 ਬੰਦੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ 35-40 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਹਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਧੁੰਦ ਸੀ।
ਉਹ ਧੁੰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਗਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਲੇ ਵੀ 1-2 ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮੋ ਖਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਆਣਾ, ਵਕੂਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਜੀ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਤਮਜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਤਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਤੇ ਐਸੇ ਨਾਗਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਪੂਰੇ ਅਹਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਲਤਜਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, बड़ी मेहरबानी होएगी जो साढ़े इलाके में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। इसका नोटिस भी लेना चाहिए डीपीओ साहब, आप इस चीज़ का नोटिस भी लें कि ये 35 से 40 लोग जो हैं ये नमाज़ जनाज़ा पढ़कर यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहे थे और अपने प्यारे को दफना कर जा रहे थे। यही देखें, ये कब्र का आप दिखाएं ज़रा, ये अभी तक तो ये फूल भी खुश्क नहीं हुए, और ये आप देखें, और उनके गम और किस तरीके से जो है यानी कि इतना बड़ा ये वाक़या रूनुमा हुआ है। यहाँ पर एक और भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तुसी ये वाक़या अपनी अखां नाल देखिया सी? हाँ जी। की मामला है? इधरों आए ने 2 बंदे 3 बंदे ठीक है, मोटरसाइकिल ते जनाजा पढ़ रहे हैं, उत्थे बंदे हाजी कोट दे। अच्छा 35 ਤੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਨੇ, 2 ਗੰਨਾਂ ਨੇ, 3 ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ नहीं उसने छोड़ी। अच्छा उस तरफ जिस तरफ आए ने उस तरफ वापस चले गए। अच्छा तो ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ? पहले कोई पुलिस नहीं आई, ना गल ना बात। ए पहला वाकया होया ते पहला ही है, पहला ही वाक़या। हाँ जी। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यहाँ पर एक भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी शुक्र। कब्रिस्तान में आए हैं, अब क्या कब्रिस्तान में भी वो सिक्योरिटी लेके आना पड़ेगा कि इतना बड़ा वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान को अफसुर्दा कर दिया है, जिससे इंसानियत जो है वो भी शर्माने पर मजबूर हो जाए। यकीन करें, इतना अफसोसनाक वाक़या कि ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर तो लोग आते हैं, खौफ खुदा दिल में आता है कि यार हमने भी चले जाना है एक दिन इन मनो मट्टी के तले। लेकिन इतना अफसोसनाक वाक़या, ये क्या कहेंगे इस हवाले से? ये आपने देखा था ये मामला? जी, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सूरत हाल चल रही है ना इस इलाके की, चाहे कब्रिस्तान हो या हमारे दूसरे रोड हों या वैसे ही कोई गली मोहल्ला हो, उनमें ये ऐसी सूरत हाल अक्सर चल रही है। अच्छा जी, ठीक है। मगरब के बाद या मगरब से पहले थोड़ा सा, या सुबह कोई काम काज के लिए जाए वो डरता है निकलने से पहले। अच्छा इस तरह की ये सूरत हाल बनी हुई है। और हमारी हुकूमत से यही अपील है, पंजाब पुलिस से यही अपील है कि ये खुदारा आवाम के साथ ताउन करें और अपने कोई ऐसी तश्कील दें, टीम बनाएं जो इस एरिया के अंदर वो गश्त करें, जो मुजरम है उसे पकड़ें, उसे हिरासत में लेके आएँ और पता चले कि इस एरिया के अंदर जितने भी ये मुजरम हैं उनका चेहरा सामने आना चाहिए और पता चले कि ये कौन मुजरम है। उसके अंदर ये होता है कि हम लोग घर से निकले तो हमें पता चले कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे साथ कोई है। पुलिस तो हमारे मुहाफिज है ना, हमारे ही लिए सड़कों पर है ना ये। तो जब ये हमारी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे तो फिर ये ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? घरों में जाके आराम करें, अपना इस्तीफ़ा दें, घर पे जाएं। अगर हम कब्रिस्तान में आए, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ भी ये लम्हात हो रही हैं, ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, क्या सार सिक्योरिटी लानी पड़ेगी? जिस तरह की ये सूरत हाल चल रही है तो लगता यही है कि हमें सिक्योरिटी के साथ ही आना पड़ेगा। काम पे जाएँ तो साथ सिक्योरिटी हो, कब्रिस्तान आए तो साथ सिक्योरिटी हो, मस्जिद जाएँ तो साथ सिक्योरिटी हो। तो इसलिए हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा ये थोड़ा सा इस सूरत हाल पर नज़र दौड़ाएँ और नज़रसानी करें और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलें।
जो मुजरम है उनको पकड़े, उनको हिरासत में ले और जो सज़ा बनती है उन्हें सज़ा दें। अच्छा, तो ये कितने लोग थे जिनको लूटा गया और ये कितने लोग जिन्होंने लूटा आके, इसके हवाले से ज़रा बताएं। ये 35 से 40 के करीब लोगों के बारे में बताया जा रहा है अच्छा, कि ये जिनके साथ ये वारदात हुई है, और जो लूटने वाले हैं वो 3 से 4 होंगे। यही ज़्यादा अक्सर लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 ही हैं। और लूटने वाले जो लोग हैं उनकी ये देखें कि उनके अंदर कितना जज्बा था कि 35 से 40 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे जो भी उनका नकदी माल था, जो भी बता रहे हैं उनके पास राइफल थी, बड़ी बड़ी राइफलें थी उनके पास, एक के पास तो वेपन था, 2 के पास बड़ी बड़ी राइफलें थी। वो यही ज़ाहिर है ना कि जिसके सामने ये राइफल कर दी जाए, पिस्टल कर दिया जाए, तो अगला बंदा चाहे वो 100 की तादाद में हो, खाली हाथ हो, कब्रिस्तान में कोई वेपन लेके थोड़ी आता है, पिस्टल लेके थोड़ी आता है, राइफल लेके थोड़ी आता है। वो आता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने अजीज़ की ताज़ियत के लिए, अपने अजीज़ के जनाजा पढ़ने के लिए, अपने अजीज़ के लिए दुआ करने के लिए, बख्शिश के लिए दुआ करने के लिए आता है। तो उसे थोड़ी पता था कि मैं फ़लाँ कब्रिस्तान में जाऊँगा, मेरे साथ ये वाक़या हो जाएगा, या रास्ते में मेरे साथ इतना अफसोसनाक वाक़या होगा या किसी के साथ हो जाएगा। तो जहाँ ताज़ीम के साथ जाना चाहिए, अदब के साथ जाना चाहिए, वहाँ बंदा बेखौफ हो के जाता है। उसे पता है कि मुझे वहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा। आप ये बताएं कि ये जो पुलिस ने अपना गैर ज़िम्मेदाराना जो इक़्तिदाम ये दिखाया है, ये जो पुलिस ने रद्दो-बदल करने की कोशिश की है, ये जो तकरीबन बता रहे हैं आप 35 से 40 लोग, FIR 8 बंदों की दर्ज की गई है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि वो तहकीक करें, असल मुजरम तक पहुँचे और जो मुजरम है उनको हिरासत में लिया जाए। जिनके साथ ये वाक़या पेश है उनके साथ वो जाएं, उनके साथ तावन करें। अगर वो आपके साथ तावन करें, आप उनके साथ तावन करें, और तावन करेंगे जो उनका नकदी माल, जो भी उनका नुकसान हुआ है, उन तक पहुँचाया जाए। हमारी तो यही उनसे अपील है। ये मेरे भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इतना अफसोसनाक वाक़या कि इंसानियत भी शर्मा गई है। यकीन करें कि हमने इस मनो मट्टी के तले एक दिन खुद जाना है, तो इतना बड़ा हौसला किया उन्होंने, यहाँ पर आए और आके 35 से 40 लोगों को यरगमाल बनाया पहले, फिर उनको जो है वो गन पॉइंट पर लूटा गया। तो ये कितना बड़ा सवालिया निशान है थाना फिरोज़वाला की जो सिक्योरिटी है, जो उनका ये कारनामा है उनकी, फिर उसके बाद गैर ज़िम्मेदाराना जो उनका इक़्तिदाम है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल भट्टी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी पे जो है ना बड़ा सवालिया निशान है कि अगर बात की जाए तो फिरोज़वाला पुलिस जो है वो यहाँ पे गश्त करती नज़र आती है, लेकिन वो पता नहीं उन लोगों को तलाश कर रही होती है जिन लोगों के साथ उनके मामला चल रहे होते हैं। या यहाँ पे अगर नाम लिया जाता CCD का, कि CCD का अब इतना खौफ हरास जो है वो फैल चुका है कि लोग जो है वो सब काम छोड़ चुके हैं। जो ऐसे लोग कोई चोरी डकैती करते भी थे वो इलाका छोड़ गए हैं या उन्होंने हलफ दे दिए हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो आपके सामने ही है। अब जो ज़राए ये बता रहे थे कि यहाँ पे 40 से 50 के करीब जो है वो लोग लूटे गए हैं, और लूटने वाले जो थे वो तकरीबन 8 के करीब लोग थे। लेकिन जो पुलिस ने, आपने भी FIR देखी है, FIR में सिर्फ 8 लोगों पे FIR दी गई है, और ये बताया गया कि 3 लोग हैं। अब 3 लोगों का बताया गया कि डकैत जो थे वो 3 थे। अगर 3 से ज़्यादा 4 से 5 लोगों का कर देते या 6 लोगों का कर देते तो इस पर जो दफ़ात होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, वो 395 आ जाती है। अब वो होता है कि एक डाका या डाकू गैंग, वो गैंग हो जाता है। अब ये चाहते हैं कि गैंग उंग ना हो। अब 3 बंदे डाले हैं, अब 3 बंदों को कोई भी अब देखेंगे, कोशिश तो ये पूरी कर रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लें। अगर तो असल बंदे गिरफ़्तार हो गए ठीक है, अदरवाइज़ जैसे आपको पता है शाही अंदाज़ पुलिस का होता है, किसी को भी पकड़ेंगे और 3 बंदों को सामने खड़ा करेंगे, उनकी तस्वीरें उतार के मीडिया पे हाईलाइट कर देंगे कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है, और रिकवरियाँ कोई नहीं होंगी। जो जिनका नुकसान हुआ है उनको ये कह दिया जाएगा कि जी आपके जो मुल्ज़म है उनको जेल में भेज दिया है। तो जेलों में वो जो नामालूम लोग जाएंगे जिनका इस वकूवे के साथ तल्लुक़ कोई नहीं होगा, तो उनकी ज़बानतें हो जाएंगी, वो भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सिक्योरिटी के पे जो सवालिया निशान है कि 40 या 50 लोग अगर लूट लिए हैं, अगर 3-4 लोगों ने, तो मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने क्या था उनके पास। अभी ये कहते हैं कि एक के पास गन थी और एक के पास पिस्टल था और एक जो था वो सबकी तलाशी ले रहा था। यार मैं समझता हूँ कि अगर 3-4 लोग इतना बड़ा
जो है वो हादसा हो गया, इतना बड़ा वाक़या करके फ़रार हो गए हैं और पुलिस जो है वो आज मेरा ख्याल 24 घंटे से ज़्यादा 48 घंटे गुजरने वाले हैं, अभी तक किसी को गिरफ़्तार नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी भी बड़ा सवालिया निशान है। CCTV यहाँ पे जो है वो गश्त करती अब दिखाई दे रही है और दूसरी जो फिरोज़ाबाद पुलिस है, लेकिन ताहाल जो है ज़राए के मुताबिक अभी तक एक भी मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो पाया। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो थाना फिरोज़वाला की जो पुलिस है वो जब गश्त के लिए निकलते हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं पेट्रोलिंग के लिए, तो वो लोगों के ड्राइंग रूम में आराम फरमा रहे होते हैं, सर्दी है कि यार आराम करें, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा फिर? ज़ाहिर बात है, जब उनको उस तरह से कह लें कि एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, सरकारी गाड़ियाँ नहीं दी जाएंगी, तो उनको ये जब कहा जाएगा कि अपनी गाड़ियों पर जाके आपने गश्त करना है या अपनी बाइक पे जाके आपने गश्त करना है, तो लोग ज़ाहिर बात है सर्दी में किसी की जाके बैठक में बैठ के किसी ड्राइंग रूम में बैठ के वहाँ पे रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, ताकि हमारा ख़र्चा भी ना हो, अपने पास से नुकसान भी ना हो। वो बाज़ जगह पे कहीं नाका लगाएंगे, नाका लगा के अपने मामला सीधे करेंगे। अगर कोई हाथ कह लें कि वो अंधे के हाथ बटेरा लगने वाली बात है, अगर कोई मिल गया ठीक है, अदरवाइज़ जो बैठे रहते हैं या कोई 15 की कॉल चलती है तो उस पर निकलते हैं, उस पर जाके बस उनको बताते हैं जी हम आ गए हैं, उनकी डिटेल लिख लेते हैं और थाने भिजवा देते हैं। बस यही पुलिस का काम है। अभी तक जो है वो अब ये जो गैंग है ये सिर्फ इस जनाजे को नहीं लूटा। अब ज़राए ने मुझे ये भी बताया है कि जब ये 8 लोग थे और 8 लोग जो थे वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गए। जब 4 हिस्सों में डिवाइड हो के 2-2 बंदे हो गए, 2-2 बंदे एक बाइक पे जगह जगह पे लूटते गए हैं, जगह जगह पे दुकानों पे लूटते गए हैं। और ये अब CCD इतनी यहाँ पे एक्टिव हुई है, सारा कुछ कर रही है, उसके बावजूद भी आज दोपहर को भी अभी बंदा बता रहा था कि दोपहर को भी अभी बंदा लूटा गया। तो इसका मतलब है कि CCD के एक्शन लेने के बावजूद, यहाँ गश्त करने के बावजूद, पुलिस यहाँ की पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद भी वो जो डकैत हैं वो लोगों को दिन दोपहर में लूटते जा रहे हैं और पुलिस की वो नज़र नहीं आ रहे। मुझे नहीं समझ आ रही कि पुलिस कर क्या रही है। हम तो पिछले 2 से 3 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, हमें तो कोई पुलिस का एहलकार यहाँ पर जवान नज़र नहीं आया, कोई CCD के जवान जो है हमें यहाँ पर नज़र नहीं आए कि जो यहाँ पर जो है वो चेक इन बैलेंस कर रहे हों, जो आते जाते लोगों को चेक कर रहे हों। यहाँ पर तो हमें तो सिक्योरिटी बिल्कुल नज़र नहीं आई। आपने भी देखी है कोई नज़र? मैं वही तो बता रहा हूँ कि 2 दिन हो गए हैं इस वकूए को, 2 दिन से अब कोई बंदा इनके हाथ नहीं आया। और वो अब जहाँ रास्ते में आते हुए अभी एक बंदे ने मुझे ये भी बताया कि वो ही बंदे रात को फिर लूटते रहे हैं। अगर पुलिस वहाँ पे फ़ौरन नफरी लेके यहाँ पे पहुँच जाते और सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता तो मैं कहता हूँ उन बंदों की ज़रूरत ही ना होती ये वकूआ करने के बाद किसी और जगह पे जाकर किसी को लूटने की। और वो तो हो गया, अब दिन दोपहर में कब्रिस्तान के पास से बंदा अगर लूटा गया है तो भाई मैं समझता हूँ रात को तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कब्रें भी खोद के ले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर जनाजे वाले लोग जो है महफूज नहीं रहे तो लोगों की माएँ बहनें या 1-2 लोग जो आने जाने वाले होंगे वो कैसे महफूज रह सकते हैं? इतना बड़ा उनका जिगरा देखें कि 40-50 बंदों को एक साथ लूट लिया है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ 3 बंदे थे और 8 बंदों को लूटा है। मैं कहता हूँ ये भी बड़ी बात है कि 8 बंदे लूटे गए। कदीर भाई, क्या आप ये समझते हैं कि पुलिस जो है इस वाक़े की जो संगीनी है उसको कम करने के लिए जो है, यानी कि ये वाक़े के अंदर जो है वो रद्दोबदल कर रहे हैं? 8 अफराद के उनकी FIR दर्ज की गई है, 3 लोगों ने लूटा, तो क्या आप समझते हैं कि इसलिए कि ये ज़्यादा जो है वो बड़ा मामला ना बने, हाइप क्रिएट ना हो, क्या आप समझते हैं कि ये पुलिस जो है यानी कि ये रद्दोबदल इसलिए कर रही है? देखें ना, अगर इतनी बड़ी हाइप क्रिएट हो जाएगी, अगर ये बता देंगे कि 40 बंदे लूटे गए हैं या 50 बंदे लूटे गए हैं, तो ये बात तो IG पंजाब तक जाएगी, मरियम नवाज़ तक जाएगी। अब इस मामले को दबाने के लिए इन्होंने 8 लोगों की FIR दी है कि सिर्फ 8 लोगों को लूटा गया। और जो डकैत थे वो इन्होंने 3 शो किए हैं कि सिर्फ 3 बंदे थे, एक के पास गन थी, एक के पास पिस्टल था और एक बंदा जो था वो ऐसे ही लोगों की तलाशियाँ ले रहा था। अब जो ज़राए ये बता रहे हैं कि 8 के करीब लोग थे। अब मुझे ये बताएं, अगर 35 से 40 लोग अगर लूटे गए हैं या 50 लोग लूटे गए हैं, 3 बंदे ये काम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ अगर 2 बंदे किसी के पास गन थी या उनके पास असला था, मुसल्ला असला भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े जनाजे को, इतनी बड़ी गैदरिंग को हाथ डालना, लूटना, ये किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। हो सकता है इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो, ताकि उनको पता था कि हम चाहे घंटा लूटते रहें, आधा घंटा लूटते रहें। अब देखें, एक बंदे की तलाशी लिए, दूसरा बंदा 4015 पे कॉल कर सकता था, तीसरा कर सकता था। उजारी बात उनको कवर इस तरीके से किया गया पूरे जनाजे को कि किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि किसी को इन्फॉर्म कर लें, किसी को फ़ोन कर लें या किसी को मैसेज कर लें। सब बंदों को ईजीली लूटा है, सबकी तलाशियाँ ली हैं, सबके पैसे निकाले हैं, सबके मोबाइल फ़ोन निकाले हैं, हर चीज़ लेके चले गए हैं और अभी तक पुलिस सराग लगाने में नाकाम है।
ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये थाना फिरोज़ वाला पुलिस के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं जो है यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। और इस वक्त लोग शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और जब हमारी बात हुई जो दरख्वास्त गुजार है तो उसने हमसे बात ये की कि हम तकरीबन 35 से 40 लोग थे जिनको ये मसल्ला जो डाकू हैं इन्होंने लूटा। और ये 3 के करीब ये डाकू थे जिनके पास राइफलें में भी मौजूद थी। मगर पुलिस ने जो है वो अपना रवायती अंदाज़ जो है इस केस के हवाले से रद्दो-बदल करने की जो कोशिश कर रही है पुलिस। उन्होंने 3 अफराद जो लूटने वाले थे और जिनको लूटा गया उनकी तादाद 8 है। जबकि दूसरी तरफ लोग मुकामी कह रहे हैं, ऐनी शाहिदीन इस चीज़ के गवाह हैं। और जो दरख्वास्त गुजार है वो ख़ुद बता रहा है कि जनाब 35 से 40 लोग जो हम थे उनको लूटा गया है। तो DPO शेखुपुरा साहब जो है उनसे मेरी दरख्वास्त है, IG पंजाब साहब से मेरी दरख्वास्त है कि और CM पंजाब, वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज़ साहिब हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप, लेकिन आपको चाहिए इस चीज़ का नोटिस लें। जो पुलिस एहलकार जो हैं जिनकी गफलत है और जिनकी लापरवाही है, जो कि इस केस को जो है वो इसकी संगीनी को जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस केस में जो लोग लूटे गए हैं उनको रद्दो-बदल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और जो डाकू हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो गिरफ़्तार किया जाए ताकि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है इस वक्त खौफ की लहर है, लोग काफ़ी ज़्यादा खौफो हरास में मुब्तला हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ख़वातीन भी जो हैं वो कब्रिस्तान आई हैं और यहाँ पर अपने प्यारों के लिए जो है वो फातिहा कहने के लिए आए थे। और ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी भैन की कहोगे जेड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि 35-40 बंदे ने लुट लिया है, की कहोगे इस हवाले? ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹ ਧੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗਸ਼ਤ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੁਮੇਰਾਤ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾ ਦੂ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਚਲੋ ਚਲੇ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿੱਡਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਅਫਸੋਸ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਨੋਂ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਫੜਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਘਰੋਂ ਲੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੜੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। तो ये हालात हैं कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद और भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है? खैरियत से? सेहत अच्छी है आपकी? क्या हाल है भाईजान? सेहत अच्छी है आपकी? यहाँ पर जो नमाज़े जनाजा के लोगों को लूट लिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सुनने को मिला है हमें कि 2 दिन के 3 दिन पहले की ये ख़बर है। तो इतनी अफसोस ही है ना, हमें यह है कि मौत भूल गई है, ज़ालिम अपने जुल्म पे कायम है, अल्लाह को याद नहीं करता। अगर हमें अल्लाह ताला की मार्फत और अल्लाह ताला की वहदानियत अगर याद रहे तो इन चीज़ों से हम बाज रहेंगे। ठीक है ना। हमारी ज़िंदगी में आदल है ना इंसाफ है और ये बर्बरियत, इस वजह से जब ये नहीं होंगी ये चीज़ें तो फिर जुल्म और बर्बरियत तो आम होगी ना। तो हमारे अंदर जो है ना कुरान और सुन्नत की जो ज़िंदगी है ना उसकी ज़रूरत है। हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत लाने की ज़रूरत है। अगर हमारी ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम का तरीका होगा तो मैं जुल्म से बाज रहूँगा। मेरी नस्ल में अगर शरीयत होगी, इस्लाम होगा, इस्लाम के अहकाम ज़िंदा हम करेंगे तो फिर हमारी ये जो मामला तो हो रहे हैं ना ये नहीं होंगे। अच्छा, ये कितने लोग थे जिनको लूटा गया है? इस में आया कि ये हाजी कोट के पास वहाँ ये फौतगी हुई थी हमारा एक, मैं साथ आके मस्जिद में होता हूँ, वहाँ मेरे एक नमाजी थे तो मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ तकरीबन 40 लोग थे। जनाजा तो उन्होंने पढ़ा पट्टे के पास, तो वो यहाँ सिर्फ दफनाने के लिए आए थे जो उनके अजीज़ थे। तो जो वो 3 लोग थे, हाँ 2 लोग गन्ने पकड़ कर खड़े थे तो एक बंदा जो है ना वो उनको सफाई करता रहा उनकी जेबों की और मोबाइल। 40 लोगों को लूटा? टोटल तकरीबन कम पेश 40 लोग थे।
कमो पेश। हाँ, तो पुलिस ने तो FIR 8 लोगों की दर्ज की है, तो इस हवाले से क्या इसका क्या है निज़ाम? वो भी हो सकता है वो 8 लोग भी वो छोड़ दें, उनका क्या क्या है? ये समझते हैं आप कि पुलिस ने इस संगीन वाक़े की संगीनी को कम करने के लिए कि अगर 40 बंदों की FIR दे दी जाएगी तो ये बहुत बड़ा वाक़या हो जाएगा? फिर तो बेहतर तो यही था कि अगर 40 को देते तो फिर मामला ये बेहतर था, मज़ीद बेहतर था। क्योंकि यहाँ तक जो लोग नहीं छोड़ते उनका क्या कहना है उनका उसके कलमे का हाँ ना, अब यहाँ तक लोग नहीं आएगा तो फिर उसके कलमे का एतबार, उसकी शरीयत का एतबार वो क्या बंदा करेगा? नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो कि इस वाक़े के गवाह भी हैं और हाजी कोट के रिहायशी हैं, जहाँ के ये लोग थे जहाँ से ये जनाजा आया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अजाज भाई। जाज भाई, किड्डा अफसोसनाक वाक़या है यार कि असी इस कब्रिस्तान दे विच असी भी दफन होना एक ना एक दिन, लेकिन ये लोग आए ने और ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 30 ਤੋਂ 35 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਅਕਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਐਸਾ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੜਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੋਨ ਤੇ ਦੋਧੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਹੀ ਟਾਊਨ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਏ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘੂਰ ਫੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲਵਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਜੇ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ SHO ਸੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, CCD ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਨੇਸ਼ਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਿਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਰਫ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਭੱਠੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਫੋਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਫਨਾਨ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਤੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਝ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾਏ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ। ਧਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਉਹ 3-4 ਜਾਣੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ? ਰਾਈਫਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਦੱਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਈਫਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗਾਲਾਂ। ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁੰਦਕ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕੇੜਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ SHO ਨੂੰ। SHO ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾਂ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਲੀਡ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਲਾ ਪੂਰਾ 8-10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹ ਤੇ FIR ਤੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ? 4 ਹੋਣੇ ਨੇ, 3-4 ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ? ਉਹ 40-50 ਹੋਣਗੇ। 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? 40-50 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ FIR 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ 8 ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ 40-50 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ? 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 40-50 ਹੀ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਂਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਲੰਗ, ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮਲੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੂਟੀ ਪੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਜੀਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਫਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਦਤਰੀਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਮਜ਼ਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 35 ਤੋਂ 40 ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 40-50 35 ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ FIR ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ 3-4 ਬੰਦੇ, ਕਿ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਹੁਣ 4। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ FIR ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ FIR ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ FIR, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ FIR ਕਿ ਬਈ ਲੁੱਟੇ ਤੇ 40 ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ 40-50 ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਜੇ 8 ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ FIR ਹੈ तो फिर 8 ही बंदियां ने मोबाइल गया होना है, 8 ही बंदियां दे पैसे गया होने ने। तो ये हालात हैं जी, ये आप सुन सकते हैं भाई की गुफ्तगू। यहाँ पर एक और भाई मौजूद है जिन्होंने ये सारा वकूआ अपनी आंखों से देखा है और उसको इस चीज़ का पता है कि इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, यार ये कितना अफसोसनाक वाक़या है यार कि ये कब्रिस्तान है, लोग यहाँ पर अपने प्यारों की फातिहा कहने के लिए आते हैं, मगर अब यहाँ पर लोग जो हैं वो महफूज नहीं हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, ये क्या मामला है? ये इनको पकड़ना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, ये कितनी शर्मनाक हरकत है। इनको कुछ सोचना चाहिए था, इनका ज़मीर ही मर गया हुआ है, पता नहीं क्या हो गया इनके ज़मीर को, पता नहीं किस राह पे चल रहे हैं ये लोग। तो ये क्या मामला क्या हुआ था उस दिन? मामला उस दिन मुझे भी सुबह पता चला, जब मैं काम पे गया हूँ मुझे पीछे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे रात को मामला हुआ है। मैंने कहा अच्छा बहुत बुरा हुआ है। तो फिर मैं आया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, मैं इधर ही बैठता हूँ। तो यही है, बहुत गलत बात है। इनको कितने बंदों को लूटा गया? तकरीबन 35-40 लोग थे। 35-40 लोग जिनको लूटा गया? जी पक्की बात है जी। यही सब यही कह रहे हैं जी, सब यही कह रहे हैं। तकरीबन इतने ही होंगे, जो एक जनाजे में इतने ही लोग होंगे, हद 50-100 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा जी। तो ये दफना के बाहर आ रहे थे और उसके बाद यहाँ से उनको लूट लिया। जी जी बिल्कुल। तो पुलिस ने तो FIR 8 बंदों की दी है, बाकी ये नाकामी है ना, ये यहाँ पे जान के मामला क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा मामला ना बने। हाँ, ये मामले की जो ये बड़ा संगीन मामला है और इसकी संगीनी को कम करने के लिए ये इसके बाद ये आगे जगह है थोड़ी सी टोया, ये आगे पेंडा पट्ठा, अच्छा वहाँ वहाँ पे भी उन्होंने लूटा है। ठीक है जी वहाँ पे भी लूटा जी। होगा।
कल वहाँ पे लूटा है, वहाँ पे बंदे बैठे हुए थे। और आज सुबह ये पर्ली साइड पे लाइनों पे सुबह 5-6 बजे एक दो दी था, दूध लेके जा रहा था, उसको भी लूट लिया। उसको भी लूट लिया। जी तो ये कितना रुकनी जो गैंग है ये जो यहाँ पर सरगर्म है? वही ना, इनको ये तो पुलिस की नाकामी है ना, ये पुलिस आए सर्च ऑपरेशन करे, इनके पीछे भागे। बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल जी आंटी। पुलिस तो ढूंढ लेती है, पुलिस के पास तो जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है। क्या कहना चाहोगे आईजी पंजाब साहब, डीपीओ शेखुपुरा जो कि बिलाल जफ़र बड़ा अच्छा काम करते हैं वो, और सीएम पंजाब जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, क्या कहेंगे उनसे, क्या मुतालबा करना चाहिए? उनसे कोई मुतालबा नहीं है, बस ये काम ख़त्म कर दिया जाए और कोई तो ये हालात हैं जी नाज़रीन। आपने यहाँ के जो लोग हैं उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई है, जो कि इस वक्त शदीद खौफ व हरास में मुब्तला हैं। और ये मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं, ये नमाज जनाजा है, और जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाती है यानी कि ये जनाजगा है, और ये आप देख सकते हैं। और ये सामने मेरे कब्रिस्तान, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये मेरे बिल्कुल जो है यानी कि इस साइड पे कब्रिस्तान है, और यहाँ पर कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने प्यारों के लिए यहाँ पर फातिहा कहने के लिए आते हैं। मगर अब जो है वो कब्रिस्तान में भी लोग गैर महफूज हैं, और यहाँ पर इतना बड़ा ये जो है अफसोसनाक वाक़या अब जो है यानी कि यहाँ पर रूनुमा हुआ है, जिससे दिल खून के आंसू हो रहा है कि अब जो है लोग कब्रिस्तानों में आते हैं और यहाँ पर अपने प्यारों की तदफीन के लिए आते हैं, और यहाँ पर उनको लूट लिया जाता है। और लूटने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद 30 से 35 जो यानी कि लोग हैं वो यहाँ पर लूटे गए हैं। यहाँ पर एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। यार ये क्या मामला हुआ है यार, ये इतना अफसोसनाक वाक़या है यार। बस ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 30-35 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੁਟੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। 30-35 ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦਫਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਕਤ? ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਅੱਛਾ, ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਸੀ? ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30-35 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ? ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾ। ਲੁਟੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? 30-35 ਕਹਿ ਤੇ 30-35 ਲੁਟੇਰੇ? ਉਹਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ। 30-35 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ? ਜੀ। ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, मोबाइल ਕੱਢਿਆ, ਲੈ ਕੇ निकल गए। वो निकल गए? जी। तो पुलिस इतने पहले मुझे ये समझ नहीं आ रही है, भाई बता रहे हैं कि 30-35 लुटेरे थे जिन्होंने इतना बड़ा जनाजा लूट लिया। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये 3 से 4 लुटेरे थे, डाकू जो थे ये डाकू थे, और ये जो है शैतान थे, ये इंसान नहीं है, और ये यानी कि इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, और इनका मज़हब के साथ तो ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता कि आप लोग इतने जो है यानी कि वो इतने कम ज़र्फ़ हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपने उस जगह पर जो है यानी कि आके लोगों को जो है यानी कि यहाँ पर टारगेट किया है, यहाँ पर लोगों को जो लूटा है आपने, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन जो पंजाब पुलिस है, जो थाना फिरोज़वाला की पुलिस है, उनका जो कारनामा है वो आपके सामने रख दिया है, और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर 35 से 40 लोगों को लूटा गया है, मगर पुलिस ने जो FIR दर्ज किया है वो 8 बंदों की दर्ज की है, और लोग चीख के कह रहे हैं। और उसके बाद जब हमने बात की दरख्वास्त गुजार से, तो दरख्वास्त गुजार कहता है हमें पुलिस ने मना कर दिया है मौक़िफ़ देने से। आपने मौक़िफ़ नहीं देना, आपने किसी मीडिया वाले से बात नहीं करनी, क्योंकि उनको पता है कि जब ये मामला हाईलाइट होगा तो हमारा सारा कच्चा छट्टा जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। तो ये लम्हा फ़िक्री है, उनको सोचना चाहिए कि जनाब आप भी मुसलमान हैं, हम सब ने एक ना एक दिन इस कब्रिस्तान में जाना है, मनो मट्टी के तले जाना है। मगर ये अफसोसनाक वाक़या, दिल खून के आंसू हो रहा है, और IG साहब को चाहिए, DPO साहब को चाहिए कि इस चीज़ का फौरी नोटिस लें, और जो लोग जिनकी नेगलिजेंसी है, जो इस वाक़े की संगीनी को कम करने के लिए ये यानी कि वो रद्द बदल कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़
कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इन डाकुओं को जो है फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए ताकि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि इस वक्त लोग जो हैं वो शदीद खौफ व हरास में मुब्तला हैं। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन दुआ कीजिए, हमारी भी दुआ है कि पंजाब पुलिस जो है, जो थाना फिरोज़वाला की पुलिस जो है, वो इन डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो और इनको इबरत का निशान बनाए ताकि दूसरे लोग जो हैं इससे इबरत हासिल कर सकें। अब तो सीसीडी का दौर है, सीसीडी वाले जो हैं वो आते हैं और सीसीडी बड़ा अच्छा काम कर रही है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जो लोग जो हैं अवामुन्नास की जान और माल के दुश्मन हैं और लोगों को लूटते हैं। बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। अब यहाँ पर सीसीडी का भी इम्तिहान है कि क्या सीसीडी जो है इन डाकुओं को पकड़ती है और क्या थाना फिरोज़वाला की पुलिस जो है इन डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है। ये सवालिया निशान है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।